हेलो एंड वेलकम टू अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब। मैं हूं डॉक्टर शिवम मिश्रा और आपके लिए लेकर के आया हूं मैं एक इस वीक की एक और बड़ी खबर। साउथ कोरिया ने भारत को पीछे करके ग्लोबल शेयर मार्केट में 7th पोजीशन पर ढकेल दिया है और खुद उसकी पोजीशन को एक्वायर कर लिया है, विच इज़ 6th पोजीशन। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ताइवान ने भारत को 5वीं पोजीशन से 6th पोजीशन पर ढकेल दिया था। सिमिलरली साउथ कोरिया भी सरपास कर गया है इंडिया को और इंडिया को उसने 7th पोजीशन पर ला दिया है। तो जी हाँ, वेलकम टू अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब। मैं हूँ शिवम मिश्रा और आपके लिए ये सेंसेशनल न्यूज़ लेकर के आया हूँ। चलिए बात करते हैं। इसके पहले हमने बात किया था, इसी वीक में हमने बात किया था कि ताइवान ने अर्लियर इन दिस वीक ताइवान ने इंडिया को पीछे कर दिया था और ताइवान आ गया था 5th पोजीशन पर, इंडिया आ गई थी 6th पोजीशन पर। ये 2-3 दिन पहले की बात है जब भारत ने 6th पोजीशन को एक्वायर किया था। अभी साउथ कोरिया ने 6th पोजीशन को एक्वायर कर लिया है एंड इंडिया इस समय आ चुका है ग्लोबल शेयर मार्केट में 7th रैंक पर, 7th पोजीशन पर। ये बहुत बड़ा सेटबैक देखने के लिए मिल रहा है ग्लोबल शेयर मार्केट में। इसका कारण मैंने पहले भी आपको बताया था। इसका कारण था एआई के लिए बढ़ती सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग। सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दबाव इन कंपनियों के ऊपर पड़ रहा है, जैसे एनवीडिया हो गई, देन आपकी एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, चैट जीपीटी हो गई, और भी जितनी एआई ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं या मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जिनको एआई असिस्टेंट फीचर देना है, उनके ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स को लेकर के दबाव है, उसी के चलते, उसी के तहत जो ग्लोबल शेयर मार्केट है बहुत बड़ा उलटफेर देख रहा है। हुआ क्या कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे उनको एआई चिप्स की बढ़ती डिमांड, एआई को सपोर्ट करने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स की बढ़ती डिमांड की वजह से ग्लोबल शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स ने सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ की तरफ अपना रुख किया है। तो मैंने पहले भी बताया था, ताइवान की TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। इसी तरीके से जो साउथ कोरिया की जो कंपनी है वो भी इसी तरीके से उसमें पिक्चर में आ रही है बहुत ज़्यादा, कि जिसका रोल बहुत बड़ा है। तो ग्लोबल शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा जीतने में साउथ कोरिया भी सक्सेसफुल रही है। तो साउथ कोरिया की अगर हम बात करेंगे, साउथ कोरियन कंपनीज़ हैं। साउथ कोरिया में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड SK हाइनिक्स, ये दो कंपनीज़ हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। ये दोनों कंपनीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स को बना रही हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग के चलते जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, एआई इंटीग्रेटेड करने का जो सिनेरियो चल रहा है, इसके चलते साउथ कोरिया की तरफ इन्वेस्टर्स ने अपना रुख किया है। भारत वही भरोसा जीतने में थोड़ा सा नाकामयाब रहा है। भारत को सेमीकंडक्टर्स का हब नहीं माना जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें उस तरीके से रेगुलेट नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स हैव started moving towards other countries which are very pro in manufacturing of these chips. एक और बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि AI सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स के लिए इन सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ करते हैं। प्लस हुआ क्या है कि हाई बैंडविड्थ की इन AI सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स के लिए हाई बैंडविड्थ मेमोरी, इसको हम लोग बोलेंगे HBM, हाई बैंडविड्थ मेमोरी की
सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हाई डिमांड है इसकी, हाई डिमांड ड्यू टू इंक्रीजिंग लोड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सर्विसेज एज वेल। इसकी वजह से आपका ग्लोबल शेयर मार्केट में ये उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो कोरिया का जो शेयर मार्केट है उसको हम लोग बोलते हैं कोस्पी इंडेक्सिंग, कोस्पी कहा जाता है। जो कोरिया का शेयर मार्केट है वो कोस्पी कहा जाता है। और इस तरीके का उलटफेर आपको इस वीक के अंतर्गत पिछले 7 दिनों के अंदर में देखने के लिए मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।